अब तो ये खबर भी खबर नहीं लगती कि जेल से बाहर आ गया। दो कत्ल और 20-20 साल की 2 सजाएं मिली हो। अगर वो हर तीसरे हफ्ते छुट्टियां मनाने जेल से बाहर आया हो तो फिर कैसी सज़ा और काहे का कानून। इससे अच्छा तो ये होता कि उसे छोड़ ही दिया जाता, ताकि बार बार का अंदर और बाहर जाना बंद हो जाता। वो भी घर में चैन से रहता और कानून की मर्यादा रह जाती। लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस बार बाबा की जिंदगी में दूसरी हनीप्रीत की एंट्री हुई है। सचमुच जेल ना हो गया, सरायखाना हो गया, कानून ना हो गया, तमाशा हो गया, सजा ना हो गई, किस्तों की दिहाड़ी हो गई। कौन कहता है कानून सबके लिए बराबर होता है? छोटा बड़ा, अमीर गरीब, कमजोर ताकतवर में फर्क नहीं करता। इस अकेले शख्स ने पूरे मुहावरे को झूठा साबित कर दिया। इसने तो ये भी साबित कर दिया कि भले ही कोई रेप करे, किसी का कत्ल करे, 20-20 साल की 2 उम्र कैद की सजा हो, वो भी जेल के बाहर आज़ाद रहा जा सकता है। अपने देश में कोई ससुराल भी इतना आना जाना नहीं करता होगा, पर इस बंदे ने सचमुच ससुराल वाली कहावत को भी बार बार सच किया है। इक्कीस दिनों तक बड़े ही धूमधाम से अपना बर्थडे मनाया, आज़ादी के सारे मज़े लिए। इस बार जेल में मन नहीं लग रहा था, इसलिए जेल में बैठे बैठे फिर 9 अप्रैल को बाहर आने की अर्जी लगा दी। कमाल तो जेल से बाहर बैठा कानून है, जो रॉक स्टार की छुट्टी का लिफाफा देखकर ही छुट्टी मंजूर कर लेता है। अंदर की मजमून पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जी हाँ, लगभग 3 महीने के अंदर लव चार्जर एक बार फिर चार्ज होने ससुराल से बाहर आया। अब इत्तफाक पर भी शक होने लगा है, पर इत्तफाक ये है कि डेरे का स्थापना दिवस है और कार्यक्रम का धुन गुरमीत राम रहीम को कितना पसंद है हर कोई जानता है। बस फिर क्या था, एक बार फिर अर्जी लगी और बाबा की मर्जी के हिसाब से उन्हें छुट्टी पर बाहर भेज दिया गया। इस बाबा की काली करतूत की दास्तां सुनाऊं, उससे पहले एक लिस्ट पर नजर डाल लेते हैं। 20 अक्टूबर 2020 मां से मिलने के लिए एक दिन की पेरोल। 12 मई 2021 बीपी चेक कराने के लिए एक दिन की पेरोल। 17 मई 2021 मां से दोबारा मिलने के लिए एक दिन की पेरोल। 3 जून 2021 पेट में दर्द उठा तो 7 दिन की पेरोल। 13 जुलाई 2021 एम्स में दिखाने के लिए पेरोल। 7 फरवरी 2022 21 दिन की फरलो। 17 जून 2022 30 दिन की पेरोल। जिस तरह से गुरमीत राम रहीम को पेरोल या फरलो मिलती आ रही है, उससे एक सवाल ये भी उठता है कि डेरा का राजनीति में कितना असर है। डेरा अनुयायी हरियाणा के वोटर्स को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। 29 अप्रैल को डेरे में 77वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जिसमें देश विदेश से हजारों डेरा अनुयायियों के आने की संभावना है। इसी को लेकर प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। वहीं गुरमीत राम रहीम के सिरसा डेरे में पहुंचने के साथ ही पुलिस ने डेरे के अंदर व बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। जिस तेरावास भवन में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम रह रहा है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त है। डेरा प्रमुख की गुफा में डेरा प्रबंधन से जुड़े चंद पदाधिकारियों को ही जाने की अनुमति है। उन्हें भी पूरी सुरक्षा जांच के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। गुफा के आसपास डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस की एक कंपनी तैनात की गई है, जिसमें कमांडो सहित 100 जवान तैनात है। राम रहीम फिर आया जेल से बाहर, हर तीसरे महीने मिलती है रिहाई। इससे अच्छा छोड़ ही क्यों नहीं देते। राम रहीम के पेरोल पर अब सवाल उठने लगा है। हालांकि फरलो के तहत जेल में सजा काट रहा कैदी कुछ समय के लिए जेल से बाहर आ सकता है, ये उसका अधिकार नहीं है, बल्कि सजा के दौरान ही बाहर जाने की अनुमति दी जाती है। फरलो को बिना किसी जरूरी कारण के भी दिया जा सकता है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें तय की गई है। ये कैदियों की एक तरह की छुट्टी है, जिसके जरिए वो जेल से बाहर आ सकता है। कैदियों को जेल की जिंदगी से कुछ समय दूर रखने के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। ऐसा इसलिए है
ताकि कैदी अपने परिवार और समाज से भी जाकर अपने संबंधों को बरकरार रख सके। लिहाजा अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर राम रहीम को इतना पेरोल क्यों मिल जाता है। अगर कानून के तहत मिलता है तो इससे अच्छा यही होता कि छोड़ ही क्यों नहीं देते, थोड़ा कानून की मर्यादा रह जाती और वो भी चैन से रहते। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।